Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Manjaveen. I'm here with a very important vacancy alert session. जी हाँ, वैकेंसी के अलर्ट के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे एक सेशन लेके आया हूँ. वैसे आप लोगों को पता है, जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस करना प्रेफर नहीं करता. देन जो हमारे बॉस हैं उन्होंने मेरे को बोला, देखो सर, ऐसे आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, बट क्या है कि ये वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है ना, और हमारे पास ये इनपुट है, तो एटलीस्ट हम इसको बच्चों के साथ शेयर करें, है ना. आई थिंक वैसे कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी कोई ना कोई अपडेट दे ही देता है. देखिए, कहीं बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूट्यूब पे है, दे प्रोवाइड जेन्युइन अपडेट्स आपको देते रहते हैं, है ना. तो मैं इन सब चीज़ों के पीछे अपना दिमाग ख़राब नहीं करता, है ना, कि यार कब अपडेट आएगा, कैसा आएगा. लेकिन आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली बिकॉज होली का ओकेजन है, तो वैकेंसी के कलर्स आपकी ज़िंदगी में थोड़े से भरे जाएं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज खत्म हो चुकी हैं. अब आप सोच रहे होंगे नई साइकिल में क्या करें क्या ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों उसकी क्वेरी ये आ रही थी कि सर अब क्या, अब किस चीज़ की तैयारी करें, है ना. तो आपके लिए एक इंडिकेशन यहाँ पे लेके आया हूँ मैं इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के लिए मैं ज़रूर लेके आया हूँ, तो प्लीज़ एंश्योर कि आप एंड तक बने रहें. स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड. इसको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो. और अगर आपकी कोई क्वेरीज है प्रिपरेशन रिलेटेड, वैकेंसी रिलेटेड नहीं, प्रिपरेशन रिलेटेड, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, है ना. फॉर फ्री यू कैन डिस्कस द इशूज विद मी, है ना. एंड अगर आपको हमारी किसी कोर्स में एनरोल करना है तो कोड इज Y581. बाकी दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना. होली के जो रंग हैं वो आपके कैरियर में भी भर जाए जल्दी से. जो ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा सा सिचुएशन चल रही है वो कलरफुल हो जाए, है ना. तो आपके जो ड्रीम जॉब्स हैं वो आपको जल्दी से मिल जाए, यही उम्मीद के साथ अब हम यहाँ पे प्रे कर सकते हैं. बहुत अच्छा टाइम है, अच्छा ओकेजन है, अच्छा फेस्टिव सीजन है. तो उसी ओकेजन पे जो है हम आप लोग के लिए एक सेल भी लेके आए, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन में और भी कलर भर सकते हैं. अभी क्या है कि हम आपको ऑफर कर रहे हैं 79 नहीं 80% ऑफ. अगर आप कोड यूज करोगे Y581 फ्रॉम द ऐप, है ना. ऐप पे कॉइन्स भी होते हैं तो उनका आप यूज कर सकते हो. इस पे आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी और एक्स्ट्रा 3 मंथ की वैलिडिटी भी मिलेगी हमारे महापैक्स पे. महापैक्स हमारे वो कोर्सेज हैं जिनमें आपको मल्टीपल एग्जाम्स की कवरेज मिलती है एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस इन द मार्केट एंड द क्वालिटी कंटेंट. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं. तो सबसे पहले जो इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बात करना चाहता हूं वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये अपडेट आपके पास कहाँ से आया. भाई मेरे पास नहीं आया, मेरे बॉस ने मुझे भेजा, मैं इसलिए आप लोगों के लिए लेके आया हूँ. उन्होंने मुझे ये भेजा एज इट इज़, है ना. तो मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को सिर्फ एक इंडिकेशन दे सकता हूँ. उनके पास भी कहीं ना कहीं उनके सोर्सेज रहते हैं, ठीक है. मतलब उनका तो अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ऑलमोस्ट हर जगह उनका पेनिट्रेशन रहता ही है. तो आई वुड से कि आप इसको एक इंडिकेशन मान के चलें, ठीक है, कि जो आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड है, जो कि आपके पूरे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन को मैनेज करता है, ठीक है, तो उसका जो रिक्रूटमेंट है ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर लेवल का, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है. वैकेंसी तो शायद बहुत ज़्यादा देखने को ना मिले, ठीक है, लेकिन और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भैया जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स हो सकती हैं वो हो सकती हैं प्रीलिम्स की 11 अप्रैल और मेंस की 7 जून. ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं एज ऑफ नाउ, है ना. अब यहाँ पे हम क्या करें कि यार देखो, अगर आप 2018, इसका जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था आई थिंक 2018 में हुआ था, और वो उसे हुए ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं, ठीक है. 8 साल के बाद अब ये वैकेंसी देखने को मिल रही है. उसमें भी जो एज क्राइटेरिया था वो एज क्राइटेरिया आई थिंक 28 ईयर्स था. अब मुझे लगता है कि अब जो नोटिफिकेशन आएगा वो अपडेटेड फॉर्म में आएगा, तो हो सकता है हमें बहुत ही जल्दी IBBI का एक नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाए, ठीक है. एंड डेट्स के हिसाब से जो बच्चे प्रिपरेशन मोड में वो प्रिपरेशन मोड में बने रहें. प्रिपरेशन को चाहे आप RBI की कर रहे थे, चाहे आप सेबी की कर रहे थे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आप थोड़ा सा सेबी ओरिएंटेड होकर चलेंगे तो बेहतर है. बाकी लेट्स सी क्या क्या चेंजेस यहाँ पे IBBI इंट्रोड्यूस करता है. चेंजेस तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड लग रहे हैं, क्योंकि 2018 से बहुत ज़्यादा दुनिया बदल चुकी है ना. तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस खासकर एज वगैरह के टर्म्स में देखने को मिले. तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, है ना. तो ये एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी है जिसके रिगार्डिंग आप जो है थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड चेक करना शुरू कर दो, है ना. बाकी चेंजेस क्या होते हैं उसके बाद ही आप कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाओगे, है ना. बट एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि आप 2018 के एटलीस्ट नोटिफिकेशन को उठा के आप एक बार अपने बेस को तैयार करो, है ना. नेक्स्ट एक जो वैकेंसी जिसके बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, ठीक है, IRDAI.
कि इसका नोटिफिकेशन, इसकी वैकेंसी कब मिलेगी, ठीक है। तो देखो इसके नोटिफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, अभी चेयरमैन साहब ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है ना। आई थिंक एक कुछ अपडेट भी आया था अभी किसी और प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, है ना। तो मैंने जो अपनी सोर्सेस से बात की, ठीक है, अभी उन्होंने कहा सर चेयरमैन सर ने अभी कोई कॉल नहीं ली है, ठीक है। तो लेकिन पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि देयर इज अ वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटी कि सून, अब सून का मतलब मार्च भी हो सकता है, अप्रैल भी हो सकता है, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ही हो जाए। सून का मतलब वी आर नॉट श्योर एज ऑफ नाउ कि कौन सी डेट हो सकती है, लेकिन एडा का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। अब एडा के रिगार्डिंग आप लोगों को बोलूँगा, देखो प्री की तैयारी तो आप, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप रेगुलेटरी की तैयारी कर रहे हो, तो प्री की तैयारी तो आपकी हो रही है, और मेंस की तैयारी आप बड़े आराम से प्री के बाद भी कर सकते हो, है ना, बड़े आराम से। और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि वी हैव प्रोड्यूस AIR-1 इन 2023 एंड लास्ट ईयर वी ऑल्सो प्रोड्यूस सम गुड रिजल्ट्स। आई थिंक 7 सेलेक्शंस थे आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स जो हमारे अपने थे। तो मैं IRDA के रिगार्डिंग बहुत श्योरली आपसे बोल सकता हूँ कि यार मेंस की तैयारी बहुत ही कम टाइम फ्रेम में हो सकती है, बस प्री निकालना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, और मेंस को भी कहीं ना कहीं हमें साथ ही में लेने चलता है। लेकिन अभी उसके लिए पैनिक मत करो, आपका नोटिफिकेशन तक आप वेट कर सकते हो, लेकिन आप प्री की तैयारी जारी रखो, है ना। प्री के रिगार्डिंग आपका जो GA रहता है, QRE रहता है, बहुत टिपिकल नहीं आता, तो आपको पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे कट ऑफ जो है थोड़ी हायर साइड रहती है, तो प्लीज़ अच्छे लेवल की आप प्रिपरेशन यहाँ पे करें, ठीक है। तो प्रीलिम्स आप खुद से कर सकते हो, मेंस के रिगार्डिंग अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बाद भी ज्वाइन वगैरह कर सकते हो। प्रीलिम्स के बाद पहले प्री होगा, मेंस होगा, तो उस ड्यूरेशन में भी आप मेंस की तैयारी कर पाओगे। तो ज़्यादा मतलब मैं ये कहूँगा कि अलर्ट मोड में रहो कि हो सकता है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, तो अपनी तैयारी को बूस्टअप करते रहो, है ना। थर्ड एक वैकेंसी है जो 2026 के बच्चे जो अपने से पूछते रहते हैं, वो है RBI ग्रेड बी, है ना। देखो कोई इनपुट नहीं, कोई अपडेट नहीं, सीधी सीधी बात है, लेकिन लॉजिकल बात करूंगा। अभी मार्च तक तो आपके इंटरव्यूज ही हैं, ठीक है। आई थिंक 21 मार्च तक, और एक बार मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो लास्ट डेट है आई थिंक 21 या 24 मार्च है ना। तो मार्च के लास्ट तक तो आपके इंटरव्यूज हैं, उसके बाद रिजल्ट आएगा। देन अगर वैकेंसी की अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें, जो डिस्कशन होगा वो मतलब डिस्कशन तो हो ही जाता है, देन उसके बाद फर्दर मतलब जो प्रोसेसिंग होती है उसमें लगभग 1-1.5 महीना लग जाता है ना। तो मई पकड़ के अगर हम चलें कि मई में भी अगर आपका नोटिफिकेशन आता है, तो जून और जुलाई में से पहले प्री नहीं होने वाला। प्रोबेबिलिटी ये है कि थोड़ा डिले हो जाए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन श्योरली नहीं कह सकते, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास एटलीस्ट जून जुलाई तक का तो टाइम है, प्रोबेबिलिटी बेसिस पे, स्मार्टनेस बेसिस पे, कोई इनपुट के बेसिस पे नहीं। मैं इनपुट ज़्यादा लेता भी नहीं, जब आप बहुत ज़्यादा फोर्स करते हो तो मैं इनपुट लिया, और मैंने ये वीडियो आज बना भी दिया, दोबारा शायद बनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है और उनमें से कुछ जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं। मैं ये पब्लिकली बोलने से एक्नॉलेज करूंगा कि उनमें से कुछ जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यार मैं अपनी एनर्जी उस चीज़ में क्यों सुखाऊं जो आपको मिल सकती है ना। मैं प्रिपरेशन के एस्पेक्ट्स में बात करना चाहूंगा, है ना, तो प्रिपरेशन पे ही बात करते हैं। वह इस चीज़ को देखो जैसे अभी एक रिसेंट एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, मैंने सैबी को थोड़ा इजी टू मॉडरेट बोल दिया, अब FM के बेसिस पे मैंने बोला, बट ठीक है, अल्टीमेटली पेपर वॉज लेंथी, लेकिन आप इमोशनल थे, आप लोगों ने उस चीज़ के बारे में जो है हाइपर हो गए, कुछ बच्चों ने क्रिटिसिज्म लिया कुछ चीज़ें, और कुछ बच्चों ने उसको एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, है ना। तो हर तरह की दुनिया है, तो मैं दुनिया के ऊपर नहीं जाता, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको तैयारी करा सकता हूँ। और चाहे अगर आपको फ्री तैयारी चाहिए, फ्री गाइडेंस चाहिए, तो टेलीग्राम से जुड़ो और बस यू नीड टू आस्क दी क्वेरी, दैट्स इट, है ना। लेकिन इस तरह की वीडियोस, वैकेंसी अपडेट्स मैं बार बार नहीं लाऊंगा। आज तो मुझे क्योंकि बोला गया था स्पेसिफिकली, नहीं सर यू हैव टू डू इट बिकॉज IBBI का जो नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको बताना पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई आई केम अप विद दिस सेशन ठीक है। एंड इसी के साथ आई थिंक अब आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू टेलीग्राम, है ना। प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेरीज को ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट करूंगा रेदर देन अनवांटेड क्वेरीज, ये वैकेंसी वो वैकेंसी, IBPS में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। हम इस तरह की बात जेन्युइन होती है। हाँ, एक कुछ क्वेरीज मेरे पास इस तरह की भी आई हैं जिसमें जैसे अब आपका SEBI का एग्ज़ाम सेम डे था, NABARD का एग्ज़ाम सेम डे था,
तो हाँ, मैं एक बार एक पब्लिक अपील तो मैं सारे ही प्लेटफॉर्म से करूंगा कि लेट्स कम टुगेदर, लेट्स रेज द वॉइस अगेंस्ट IBPS कि भैया बच्चों के जो कैरियर के साथ उन्हें जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसके साथ खिलवाड़ मत करो। एक एक दिन में सेम एग्जाम्स रख के कम से कम यार उनके अपॉर्चुनिटीज को कम मत करो। एक तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं आती और जो वैकेंसीज आती हैं आपकी वजह से वो भी आधी हो जाती है ना। तो यहाँ पे मैं सारे प्लेटफॉर्म से एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि यार लेट्स कम टुगेदर। अगर आप में से कोई आना चाहता है तो आई एम ऑलरेडी देयर, है ना। इफ यू वांट, आप चाहते हैं कि मैं आपको अप्रोच करूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बट लेट्स कम टुगेदर, लेट्स रेज द वॉइस अगेंस्ट IBPS, है ना। IBPS के अगेंस्ट थोड़ा सा वॉइस रेज करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग नहीं सुधरने वाले। ये लोग अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते, ये लोग वैकेंसी प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर सकते, है ना। मतलब मल्टीपल्स जो एग्जाम्स है वो सेम डेट्स पे ही कैसे रख सकते हैं। तो यार ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हमें वॉइस रेज करनी पड़ेगी, है ना। तो दिस इज इट। आई थिंक आपको जो अपडेट है वो मिल गया होगा। बाकी दोस्तों अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि सेल का टाइम चल रहा है दोस्तों, है ना, तो यूज़ दिस सेल फॉर योर मैक्सिमम बेनिफिट। अगर ये सारे एग्जाम्स आते हैं तो इन सभी एग्जाम्स की कवरेज जो है आपको हमारे महापैक प्लस के अंदर मिल जाएगी, नहीं तो रेगुलेटरी महापैक, और उस पर अभी आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। सपोज आप 9 मंथ की वैलिडिटी लेते हो तो 18 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स यानी कि 21 मंथ्स की आपको वैलिडिटी मिलेगी। तो दिस इज द टाइम व्हेन यू वांट टू एनरोल इन आवर कोर्स, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन द मार्केट विद क्वालिटी कंटेंट, है ना। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए। इसी के साथ सेशन करता हूँ रैप अप। थैंक यू सो मच।